क्या आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता? इसका कारण है आपका डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ फोकस, स्टडी मेथड। इसके लिए मैं आपके पास लाया हूँ सिंपल सी टेक्निक्स, जिनको आप प्रैक्टिकली यूज करोगे, ऑटोमेटिकली आपका पढ़ने का दिल करना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि अपने लिए बहुत बड़े बड़े टारगेट मत बनाएं। आपने 30 से लेके 45 मिनट्स तक का एक टारगेट बनाना है कि मैंने आज 30 से लेके 45 मिनट्स तक पढ़ना है, और उस टाइम में आपने सबसे जो इजी टॉपिक है वो उठाना है, क्योंकि आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। जिसमें आपका इंटरेस्ट है, कोई स्टोरी हो सकती है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आ सकता है, उसको आप उठाएं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि आपने उस दौरान फ़ोन को यूज़ नहीं करना। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। नोटिफिकेशन ऑफ कर दे, फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे लगा दे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इतने एडिक्ट हैं फ़ोन के, नहीं रहा जाता फ़ोन के बिना, तो 20 से 30 मिनट का टॉपिक रखें और उसके बाद फ़ोन को 5 मिनट के लिए यूज़ कर लें। उसके बाद फ़ोन को फिर साइड में रखें और अपना अगला टॉपिक उठाएं 30 से लेके 45 मिनट्स तक का। और मोटिवेटेड हो रहने के लिए हमेशा एक्शन ज़रूरी है। बिना एक्शन के कभी मोटिवेशन नहीं आ सकता। जब आप कोई एक्शन करोगे तो मोटिवेशन आएगा। अगर आप एक्शन ही कोई नहीं करोगे तो कोई मोटिवेशन नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम प्रैक्टिकल की, कि ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स में आपको क्या बताने वाला हूं जिनकी हेल्प से आपका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बेसिक सबके लिए जो जरूरी है, 3 टाइम्स लॉन्ग ब्रीदिंग करेंगे और इन दोनों उंगलियों को बंद करके। ये सबके लिए जरूरी है। थ्री टाइम्स आपने ये कर लेना है। दूसरा क्या करने वाले हो? दूसरा आप करने वाले हो भ्रस्त्रिका। आपने क्या करना है, अपनी 2 उंगलियां माथे पे लगा लेनी है और राइट आपका जो थंब है उससे राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेना है और लेफ्ट से सांस लेनी है। फिर इस उंगली से 3rd फिंगर से लेफ्ट वाले को बंद कर लेना है और राइट से सांस को छोड़ देना है। फिर राइट से सांस लेना है और लेफ्ट को इसको छोड़ देना है। फिर लेफ्ट से सांस लेना है और राइट को इसे छोड़ देना है। याद रखें, ये 2 उंगलियां आपकी यहां लगी रहनी जरूरी हैं। ये 2 उंगलियां आपकी यहां पे लगी रहनी बहुत जरूरी है। तो ये करना है आपने 3 से 4 मिनट। पहले 3 टाइम्स लॉन्ग ब्रीदिंग, फिर उसके बाद 3 से 4 मिनट ये करना है। इसके बाद आपने करना है कपालभाति प्राणायाम बोलते हैं उसको। कपालभाति में आप क्या करते हैं, हम अपने जो पेट है इसको अंदर लेके जाते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं। जैसे ऐसा आपने सिर्फ 50 to 60 टाइम्स करना है। और अगर आपने खाना खाया हुआ है तो फिर आपने इसको नहीं करना, क्योंकि इसके लिए 3 घंटे का गैप होना बहुत ज़रूरी है। 3 घंटे अगर आप गैप नहीं रखोगे तो फिर आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी। फिर आपके पास आ जाता है, इसके बाद 2 आसन हमारे पास और आ जाते हैं, जिनमें से एक आसन है हमारा जिसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज, इसको हम बोलते हैं जी ताड़ासन। ताड़ासन में आपने क्या करना होता है, आपने अपनी दोनों के दोनों पंजों के बल खड़े हो जाएं और हाथ यूं करें और इसको ऊपर लेके जाएं। जितना ऊपर खींच सकते हैं उतना ऊपर खींचें, जितना भी खींच सकते हैं। और इसको आपने 1 मिनट तक करना है, लगातार 1 मिनट तक करना है। उसके बाद बिल्कुल धीमे शांत, इसे 1 मिनट तक करना है बस। अगली एक्सरसाइज करनी है सिंपल, बिल्कुल पीछे की तरफ बेंड करना है। ऐसे बेंड करो, बेंड करके रखो 20 सेकंड्स तक। फिर आप फॉरवर्ड बेंड करो 20 सेकंड्स तक, ऐसे फॉरवर्ड बेंडिंग, बिल्कुल इजी। अगर पैरों को नीचे लेके जा सकते हो हाथ तो ले जाओ, नहीं तो यही रख लो। ठीक है, तो ये आपने करनी है
एक्सरसाइज जिनका आपने खास ध्यान रखना है। इससे आपका फोकस बढ़िया हो जाएगा, आपके अंदर एनर्जी आएगी। अगर आप बेटे इसको लगातार 11 डेज करोगे तो आपका अपने आप दिल करेगा कि मैं अब बुक उठाऊं और कुछ ना कुछ स्टडी करूं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, एकदम आपने 10 घंटे वाली रूटीन नहीं बना लेनी या 5 घंटे वाली रूटीन नहीं बना लेनी, क्योंकि वो सिर्फ आप एक ही दिन बनाओगे। याद रखो, टॉपर कौन बनता है? टॉपर वो बनता है जो कंसिस्टेंटली स्टडी करता है। टॉपर कभी वो नहीं बनता जो एक दिन में 10 घंटे पढ़ता है, ऐसा कभी नहीं होता। आप 100% सक्सेसफुल हो जाओगे अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि आपको फ्यूचर में मैं आपको नई नई और भी टेक्निक्स सिखाता रहूं। और चैनल से जरूर जुड़ो।